सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे को काफ़ी हाई नंबर लगा हुआ है चश्मे का, सो मैंने यूट्यूब पे जाके काफ़ी सारी वीडियोस चेक की थी मल्टीपल सर्जन्स की। सो जिस सेंटर के पास जो टेक्नोलॉजी होती है उसी को ही ज़्यादा प्रमोट करते हैं और वो मेरे जैसे पेशेंट के लिए काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। सो उस केस में एज ए सर्जन आपकी क्या चॉइस रहती है कि आप पेशेंट को किस तरह सजेस्ट करते हो उस केस में? देखिए, इसमें सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो, सोशल मीडिया पे आप ना जो भी चीज़ें देख रहे हो, ओके 80% वट एवर यू आर सीइंग इज आइदर फॉल्स और ओनली पार्शियल रियलिटी। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, बेटर और वर्स दोनों। सो ऐसे केस में ना जो भी बेटर एस्पेक्ट है वो दिखा के पेशेंट को मैनिपुलेट करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। कई बार कुछ सेंटर्स ना दे जस्ट गो टू फार, और इस टाइप के केसेस में बेसिकली पेशेंट आप पे ट्रस्ट करके आ रहा है आपके पास, है ना, एंड यू आर टोटली बेसिकली आप डॉक्टर के ऊपर डिपेंडेंट हैं। आपको कुछ नो मैटर हाउ हार्ड यू रिसर्च, आपको पता नहीं लगेगा कि कितना कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। मैं लास्ट के ना 2 सालों से देख रहा हूँ। सो हर 6 महीने में एक नया टेक्नोलॉजी आ जाएगा, एक नया ब्रांड आ जाएगा, एंड ऑब्वियसली हर ब्रांड कहेगा कि जी हम दूसरे वाले से बेटर हैं। सो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना कि देखो, इंसान की आँख इतना हर साल में हर 6 महीने में अपडेट नहीं होती है। अभी पेशेंट क्या करे, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्योंकि एक इंसान कहता है कि जी हमारी सर्जरी अच्छी है, हमारी टेक्निक अच्छी है, या मैं अच्छा सर्जन हूँ, दूसरा कहता है कि मैं अच्छा सर्जन हूँ, एक कहता है कि जी मैंने स्कैम कर दिया, एक कहता है उसने स्कैम कर दिया, और एक दूसरे के ऊपर, मतलब हाउ इट इज़। सो इसका देखो सिंपलिस्टिक सॉल्यूशन तो ये है कि आपको इवेंचुअली यू विल हैव टू ट्रस्ट समबडी, ठीक है। इसका कोई सही जवाब नहीं है। यू विल हैव टू। एक सर्जन ने ना इनकी 6 महीने पहले उन्होंने किसी और टेक्नोलॉजी के ऊपर वीडियो बनाई हुई थी, सो उन्होंने उसको अच्छा बोला। अभी उन्होंने 3 महीने पहले दूसरी इक्विपमेंट को लेके, दूसरी मशीन को लेके अच्छा बोला। अभी उन्होंने रिसेंटली किसी तीसरी मशीन को अच्छा बोला, सेम सर्जन ने। सो उस केस में पेशेंट किस टेक्नोलॉजी को सर ट्रस्ट करे या उस टेक्नोलॉजी के ऊपर जाए वहाँ पे? देखो, मैं ना आपको सर्जिकल ब्रांच के बारे में कुछ बताता हूँ। सो सर्जिकल ब्रांचेस जनरली ना, एक सर्जन जब कोई नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ सीखता है, सो इट टेक्स टाइम टू ऑप्टिमाइज द रिजल्ट, टू रिफाइन एंड होन दैट स्किल। लेट्स से सिंपलिस्टिक एग्जांपल लेते हैं, एक कार चलाने की आदत है एंड यू आर वेरी कंफर्टेबल विद दैट पर्टिकुलर कार। आपके पास यू हैव इनफाइनाइट रिसोर्सेज, है ना। लेट्स से यू कैन बाय अ न्यू कार एवरी डे, बट क्या आप प्रिफर करोगे ऐसा करना? नहीं ना। नहीं। यू विल लाइक a car which you are comfortable riding with. So that same thing happens with the surgical branch also. हमें कोई अगर टेक्नोलॉजी समझ में आती है ना, तो हमें उसके पॉजिटिव्स भी समझ में आते हैं एंड विद टाइम हमें उसके नेगेटिव्स भी समझ में आते हैं, और उन चीज़ों को ऑप्टिमाइज कर करके ही हम एक लेवल पे पहुंचते हैं जहाँ पे वी नो कि हाँ भाई, यहाँ तक हम थोड़ा टॉलरेट कर सकते हैं पेशेंट के आउटकम्स को, है ना। अगर विजुअल फ्लक्चुएशन थोड़ा बहुत होता है तो हम उसको टॉलरेट कर सकते हैं। बट अब क्या है, सोशल मीडिया क्या करता है, सो इट ट्विस्ट्स दैट रियलिटी। सो वो क्या करेगा सोशल मीडिया, इट विल से कि नया चीज़ है तो बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ बेटर। क्लासिकल एग्जांपल देता हूँ, एक रोबोटिक सर्जरीज जो आजकल लोग कहते हैं कि कैटरैक्ट में होता है, जैसे रोबोटिक सर्जरीज जो होती हैं, इट्स नॉट बैड, एब्सोल्युटली इट्स अ वेरी फैंटास्टिक टेक्नोलॉजी। बट क्वेश्चन ये है कि इज इट जस्टिफाइड इन ऑल द केसेस? इज इट जस्टिफाइड कि हम हर पेशेंट में उठा के फेमटो का टैग लगा के एंड वी बम्प अप द प्राइस सो मच? सो आंसर इज सिंपली नो, क्योंकि भाई बिना उसके भी यू आर गिविंग एक्सेलेंट रिजल्ट, फिनोमिनल रिजल्ट। इनफैक्ट ये सारी कुछ प्रैक्टिसेस हैं विच आई फील वेरी सैड अबाउट कि लोग करते हैं ऐसा। एंड स्पेशली अभी मैं देख रहा था कुछ दिन पहले, सो कुछ सेंटर्स आपस में एक दूसरे को दे वर ब्लेमिंग। ऑनेस्टली बताऊं तो देखो, नोबडी नोज व्हाट इज द ट्रूथ। किसकी ओटी के अंदर क्या चल रहा है ना, नोबडी कैन से, किसी को कुछ नहीं पता। बट आई एम अज्यूमिंग कि अगर लोगों ने कंसर्न्स रेज किए हैं, लोगों ने क्वेश्चंस उठाए हैं, तो अगर कहीं भाई धुआं लगा होता है तो आग कहीं कुछ तो होती ही है। दैट इज़ अ सिंपल ट्रूथ। रिजल्ट शायद ना कॉम्प्रोमाइज होता हो, दैट इज़ नंबर 1। बट क्वेश्चन इज़ कि हाउ मच यू आर पेइंग फॉर इट। जैसे एक पेशेंट है, सपोज उसने कहा कि मुझे पर्टिकुलर स्माइल की सर्जरी करानी है, ठीक है, और ये बहुत कॉमन है कि हमें स्माइल सर्जरी करानी है या हमें लेट्स से सिल्क सर्जरी करानी है। कई सेंटर्स क्या करते हैं ना, दे विल टेल कि येस हमारे पास स्माइल मशीन भी है एंड विल डू अ स्माइल फॉर यू, और दे विल ट्राई टू कंपेयर
सिमिलर लेंटिक्यूल टेक्नोलॉजीज स्माइल और सिल्क को इक्वल कर देंगे, लाइक स्माइल इज इक्वल टू सिल्क, ठीक है, और सिल्क इज इक्वल टू क्लियर। सो ये करके आप क्या कर रहे हैं बेसिकली, आईफोन अगर किसी को खरीदने जाना है मार्केट में, सो आपने आईफोन को कहा कि जी आईफोन और सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा इज द सेम, सो आई विल गिव यू सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा बट आई विल चार्ज यू फॉर एन आईफोन। सो वहाँ पे ना प्रॉब्लम क्या है कि फ़ोन तो फंक्शन करेगा, कॉल्स आएंगी उसमें, आप अच्छी फोटोज लेंगे, एवरीथिंग सब कुछ होगा, बट देन यू आर नॉट रियली गेटिंग व्हाट यू वांटेड टू। सो सर, जो मेरे जैसे पेशेंट है जिनको हाई पावर्स के ग्लासेस लगे हुए हैं, -14 है मेरे को भी 2 डायोप्टर सिलेंडर के साथ, तो क्या मैं भी सिल्क या किसी और टेक्नोलॉजी के साथ जा सकता हूँ उसमें, स्माइल के साथ या सिल्क के साथ में? या मेरे वाले केस में आपका क्या रहता है कि पेशेंट को क्या एडवाइस करना चाहिए आपको? देखो बहुत पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर आपकी पावर हाई है, ठीक है, मैं एज अ जनरल रूल आई ऑलवेज विल प्रिफर अ फेकिक IOL ओवर एनी काइंड ऑफ कॉर्नियल रिफ्रैक्टिव सर्जरी, चाहे वो स्माइल, सिल्क, कॉन्टूरा, एनीथिंग। अगर बहुत ज़्यादा पावर पे आप कर रहे हैं, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप ना कॉर्नियल टिश्यू बहुत अब्लेट कर रहे हैं, जला रहे हैं कॉर्निया को। ओके। इट डजेंट मैटर आप स्माइल करें, इट डजेंट मैटर हाउ मच अमाउंट यू पे टू गेट दैट सर्जरी डन, आप इतना ज़्यादा टिश्यू डिस्ट्रक्शन करेंगे सो वो आपको ना बाद में हार्म ही करेगा। एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं कभी कभार, फेकिक IOL इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर सच सिचुएशंस, बिकॉज नंबर 1 सबसे पहले तो देखो रिवर्सेबल है। पेशेंट्स को ना एक मन में रहता है कि कहीं कुछ सर्जरी लेट्स से खराब हो गई, ओके, गलत चला गया, कुछ समथिंग हैपेंड विच यू डोंट वांट। वेरी रेयरली इट विल हैपन, मैक्सिमम ये होगा कि छोटा मोटा सिलेंड्रिकल पावर रह गया which is easily corrected using a PRK or any kind of a top-up procedure. So reversibility is a safety net. Basically वो ये net है कि आपको in case नहीं पसंद आया, ओके, एक argument sake let's say, तो आप ना still लेंस को निकलवा सकते हो, ठीक है, आपकी ओरिजिनल आँख जैसी जिस कंडीशन में थी you will get it back. Second is जितना सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें वायरल हो रही है ना, अब सपोज़ करिए आप एक पेशेंट को बॉम्बार्ड कर दें अलग अलग टेक्नोलॉजीज से, लेट से अगर एक ही सेंटर हर 3 महीने में, 4 महीने में 6 टेक्नोलॉजीज लेके आ रहा है, तो उस पे कैसे हम ट्रस्ट करें कि भाई कौन सी टेक्नोलॉजी काम करेगी? एज ए पेशेंट मेरा वही कंसर्न था, बिकॉज मैं यूट्यूब के थ्रू मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी थी कि ये टेक्नोलॉजी अच्छी है, सो मैंने देखा तो मेरे को समझ में आया कि मेरे को ये करा लेना चाहिए, बट वहाँ पे इतने सारी और टेक्नोलॉजी थी कि वो मेरे लिए कंफ्यूज ही क्रिएट कर रही। देखो रियलिटी इज़ वेरी सिंपल, इतना कॉम्प्लिकेटेड मैटर नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि 10 तरीके की टेक्निक्स हैं एंड आई माइट गेट फूल्ड अराउंड विद आइदर द कॉस्ट ऑफ द प्रोसीजर, और कि आपको कोई टेक्नोलॉजी बोली कि सिल्क बोला और कस्टमाइज कर दिया, या हमने ट्रांसपीआर के बोला कंट्यूरा कर दिया, वॉट एवर, बिकॉज देयर आर सो मेनी नेम्स ना, अब तो इतने नाम हो गए हैं कि कई बार हमें भी कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। सो पेशेंट तो बेचारा क्या करेगा? अगर आपको ऐसा कन्फ्यूजन है, पावर आपका ज़्यादा है, चुपचाप फेकिक IOL कराओ। कम से कम आपको ये तो पता है ना कि देखो लेंस को झुठला नहीं सकता कोई। हाँ जी। OT के अंदर जाके किस सर्जन पे भी ध्यान रखना। कई बार सर्जन्स कहते हैं कि हम ऑपरेट करेंगे, करते नहीं हैं। ये दिट इज अ रियलिटी, अनफॉर्चुनेट रियलिटी। दिस इज कॉल्ड शैडो सर्जनिंग। ओके, ठीक है। दूसरा सर्जन उसमें दूसरा सर्जन आके पीछे से ऑपरेट करके चला जाता है। ओके, ठीक है। आप या तो पहले सर्जन जिनसे भी आप कराना चाह रहे हो सर्जरी, इट इज रैम्पेंट इन कैटरैक्ट, इट इज रैम्पेंट इन लैसिक, इट इज रैम्पेंट इन ICL, एनी काइंड ऑफ प्रीमियम सर्जरी। देखो बिकॉज सिंपली एक बात समझो, सर्जन के पास ना टाइम उतना ही है। ऐसा नहीं है कि सर्जन कोई सुपर ह्यूमन है। हाँ जी। दिन में आप एक फाइनाइट नंबर ऑफ सर्जरी ही कर सकते हो, और ये हार्ड ट्रूथ है लाइफ का। एंड व्हेन यू डू ऑपरेट ऑन एन आई, इट ड्रेन्स योर माइंड। ठीक है, आप थकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सर्जरी करते ही चले जाओगे। ऑन अ सिंगल डे आई हैव परफॉर्म्ड अप्रॉक्सीमेटली 35 आईज। ओके, ठीक है, 35 लेसिक। ओके, ठीक है, 2-4 शायद कैटरैक्ट उस दिन अलग से रहे होंगे, बट बिलीव मी व्हेन आई टेल यू, आफ्टर द एंड ऑफ द डे आई वॉज ड्रेन्ड। ठीक है, क्योंकि उससे ज़्यादा ह्यूमनली करना और अच्छे से करना इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आप
ओवर पे कर रहे हो, आपको लग रहा है कि जो टेक्नोलॉजी आपको बताई गई है, कन्फ्यूजन हो रहा है बहुत ज़्यादा, इस छीछा लेदर में मत पड़ो, चुपचाप फेकी का एवल कराओ। आप एक अपने रीजन में किसी एक अच्छे सर्जन को पकड़िए और जिनका अच्छा रेपुटेशन हो, एंड गो टू देम। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, वेरी वेरी क्लियरली आस्क देम कि सर आप कौन सी मशीन यूज़ करेंगे। एंड बिलीव मी, सी मशीन डज नॉट मेक और ब्रेक योर सर्जरी, इट इज़ द सर्जन हु इज सिटिंग बिहाइंड दैट मशीन। ये आप जितनी जल्दी समझोगे ना उतना ईजी है। दूसरी बात, क्योंकि अब अनफॉर्चुनेटली इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो चुका है ना मार्केट, कि नाउ आई तो बिलीव कि इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, चुपचाप फेकी का एवल कराओ। आप सर्जन से बात भी कर रहे होगे, आपको पता होगा कि कौन ऑपरेट कर रहा है, आपको लेंस आँख में दिखेगा पड़ा हुआ। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, डायलेट करके देखेंगे। 3 ही कंपनीज लेंस बनाती हैं, बायोटेक बनाता है, केयर बनाता है, स्टार बनाता है, ठीक है। 3 ही कंपनीज हैं जिनके लेंस इंडिया में और वर्ल्ड वाइड भी चलते हैं। सो आपको ये पता लग जाएगा कि आपने ओवर पे किया है, अंडर पे किया है। टोरिक लेंस में भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि टोरिक लेंसेज में एक्सेस मार्क्ड होती है। सो एज ए पेशेंट सर क्या मैं पता कर सकता हूँ, या मेरे को डॉक्यूमेंट्स अगर आप कुछ ऐसा देते हैं जिससे देखो, डॉक्यूमेंट तो देते ही देते हैं, हम लोग डॉक्यूमेंट तो देते ही देते हैं। ओके, आपके पास एक लेंस का स्टिकर होता है, स्टिकर मिलता है, आप लेंस का डब्बा भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तीसरी चीज़, अगर कोई पेशेंट हमसे रिक्वेस्ट करता है कि सर मुझे लेंस इम्प्लांट करते हुए आप मुझे दिखाओ कि आपने वही लेंस खोला, वही लेंस अपनी आँख के अंदर इम्प्लांट किया, ओके, उसका मुझे वीडियो चाहिए, तो हम वो वीडियो भी दे देते हैं पेशेंट्स को। मेरे लिए, बिकॉज मैं यंग पेशेंट हूँ, तो मेरे लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज आगे मेरे को 25-30 साल उसी के साथ ही रहने वाला है। बिल्कुल। So, मेरे लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेरे को पता होना चाहिए कि क्या लेंस इम्प्लांट यस, यू शुड नो कि आपकी आंख में क्या हुआ है। लेंस तो छोड़ो, आपको यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट द प्रोसीजर एंड हु हैज़ डन द प्रोसीजर, ऑन विच मशीन्स ही हैज़ डन द प्रोसीजर। यू हैव द राइट टू नो। सो डोंट बी गलिबल, डोंट बी नाइव, and ask as many questions as you possibly can. So my request to all my patients will be कि देखिए, अगर आपको डाउट्स है ना, अगर मन में शक आ गया है कि हम सिल्क कराएं, कॉन्ट्यूरा कराएं, ये कराएं, फलाना कराएं, ढिमकाना कराएं, so either you trust somebody who will tell you upfront, like I will tell you upfront, I do not have a smile machine, I do not have सिल्क मशीन, ठीक है, मेरे पास ये दोनों मशीनें नहीं हैं। सो आई डू नॉट परफॉर्म दीज प्रोसीजर्स, आई ओनली हैव कॉन्ट्यूरा मशीन, दैट इज द Alcon EX500, एंड वी डू फेकिक IOLs फ्रॉम बायोटेक, फ्रॉम स्टार, फ्रॉम केयर, एंड देर इज एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट सिस्टम इन विच इट इज़ हैपनिंग। सो अगर आप भी कन्फ्यूज हैं कि किस टाइप की सर्जरी आपको करानी चाहिए और क्या आपको सेलेक्ट करना चाहिए, विच इज़ द राइट एडवाइस फॉर यू, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और यू कैन सर्च एनी गुड डॉक्टर इन एंड अराउंड योर रीजन। जस्ट बी इंटेलिजेंट अबाउट what you are going to get in your eye and which kind of surgery that you are going to get. अगर मेरे पेशेंट्स को, या जो मुझ जैसे जो और पेशेंट जिनको आपसे कनेक्ट करना है, सो वो क्या मीडियम रहेगा जिसके थ्रू हम आपकी टीम से या आपसे कनेक्ट कर सकते हैं कि हमारे लिए क्या बेस्ट सुटेबल सर्जरी हो सकती है मेरी आइज़ के लिए पर्टिकुलरली? देखो, जो दिल्ली NCR में पेशेंट्स हैं, दे कैन तो डायरेक्टली कनेक्ट विथ माई टीम, और स्क्रीन पे मैं नंबर छोड़ दूंगा, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वाया द व्हाट्सएप। Patients who are out of the city, they can connect with me over the WhatsApp, and उनके अगर उन्होंने कहीं से रिपोर्ट्स दिखाए हैं अपने किसी और सर्जन को, so we can review the reports and just guide you the procedure, kind of type of procedure that probably you should get, है ना। सर्जन्स तो हम ऑब्वियसली रिकमेंड नहीं करेंगे। आप अगर लेट से बॉम्बे में रह रहे हैं तो we'll just tell you that probably this kind of surgery is suitable for you. डन सर, थैंक यू सो मच। मेरे को लग रहा है कि काफ़ी सारे पेशेंट्स जो मुझ जैसे हैं उनके लिए आज काफ़ी सारी क्वेरीज सॉल्व हुई होंगी। अब वो एक बेटर सर्जरी प्लान कर सकते हैं अपने लिए अकॉर्डिंग टू द सर्जन कि उनको अपनी आइज़ के लिए क्या करना है, बिकॉज आइज़ इज़ एवरीथिंग फॉर ए पेशेंट, फॉर ए पर्सन। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विथ माय टीम, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन द व्हाट्सएप नंबर गिवन इन द वीडियो बिलो।